Good afternoon, students. Today I am going to explain you the chapter number 46, name English Lab. इस चैप्टर में आप कुछ इंग्लिश की वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. Let's start. Of all the languages in the world, English is the largest vocabulary. There are about 8 lakh words in this language. वर्ल्ड की सभी लैंग्वेजेस में इंग्लिश में लार्जेस्ट वोकैबुलरी है. इस लैंग्वेज में लगभग 8 लाख वर्ड्स हैं. गिवन बिलो आर सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड फिल द गिवन ब्लैंक्स. नीचे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं. करेक्ट आंसर चूज़ करके ब्लैंक्स फिल करनी है हेल्प बॉक्स का यूज़ करके. Now, first, the shortest complete sentence in the English language. English language का सबसे छोटा shortest complete sentence क्या है? See the help box and fill the option with go. गो है जो इंग्लिश लैंग्वेज का शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस है. नाउ नेक्स्ट, नो वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज राइम्स विथ. इंग्लिश लैंग्वेज में कोई वर्ड कुछ वर्ड्स के साथ नहीं गाए जाते. तो वो कौन से वर्ड्स हैं? सी द हेल्प बॉक्स एंड फिल द वर्ड मंथ एंड वर्ड सेकेंड वर्ड ऑरेंज एंड थर्ड वर्ड पर्पल एंड लास्ट सिल्वर. ये 4 वर्ड्स हैं. नाउ नेक्स्ट, थर्ड नंबर, द लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड विदाउट एनी वॉवल. विदाउट एनी वॉवल का इंग्लिश में लॉन्गेस्ट वर्ड. सी द हेल्प बॉक्स एंड फिल द ऑप्शन रिदम्स. रिदम्स जो इंग्लिश लैंग्वेज का लॉन्गेस्ट वर्ड without vowel. Next, the only word in the English language with 3 consecutive set of double letters. Consecutive 3 letters के सेट के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में only one word कौन सा है? See the help box and fill the option bookkeeper. bookkeeper जो 3 letter consecutive 3 letter के सेट के साथ इंग्लिश में ओनली 1 वर्ड है. नाउ नेक्स्ट, ए वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज विथ ओनली 1 वॉवल दैट अकर्ड 6 टाइम्स. ओनली 1 वॉवल के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड जो 6 टाइम होता है. तो कौन सा वर्ड है? सी द हेल्प बॉक्स एंड फिल द ऑप्शन इंडिविजिबिलिटी. जो ओनली 1 वॉवल के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड जो 6 टाइम्स होता है. नाउ नेक्स्ट 6 2 वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज दैट हैव ऑल 5 वॉवल्स इन ऑर्डर. इंग्लिश लैंग्वेज के 2 वर्ड्स जिनमें सभी 5 वॉवल आते हों. तो वो कौन से 2 वर्ड्स हैं? सी द हेल्प बॉक्स एंड fill the J option facetious and option O abstemious. ये 2 words हैं जिनमें सभी 5 vowel आते हैं. Now next 7, the only 4 words in the English language that end with does. English language में only 4 word जो डैश के साथ एंड होते हैं. तो वो कौन से 4 वर्ड्स है? सी द हेल्प बॉक्स एंड फिल द डी ऑप्शन स्टुपेंडियस एंड सेकंड ब्लैंक हैरेंडस एल ऑप्शन एंड थर्ड एम ऑप्शन हेजिटेटस and next and last blank fill with tremendous. ये 4 words हैं stupendous, horrendous, hazardous and tremendous.
जो इंग्लिश लैंग्वेज में ओनली 4 वर्ड्स हैं इनके साथ डैश के साथ एंड होता है. नाउ नेक्स्ट, the only word in English language that is still pronounced the same way when the last 4 letters are removed. इंग्लिश लैंग्वेज का ओनली वन वर्ड जो अभी भी उसी तरह प्रोनाउंस किया जाता है जब पिछली 4 लेटर्स को हटा दिया जाता है. तो वो कौन सा वर्ड है? सी द हेल्प बॉक्स एंड फिल द एन ऑप्शन विथ क्यू. इस क्यू में से पीछे की 4 अगर लेटर हटा दो तो भी इसका प्रोनाउंसिएशन क्यू ही होगा. नाउ नेक्स्ट 9, the shortest word in the English language with all its letters in alphabetically order. अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अपने सभी लेटर्स के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में शॉर्टेस्ट वर्ड. तो कौन सा वर्ड है वो? सी द हेल्प बॉक्स एंड फिल द एच ऑप्शन विथ ऑलमोस्ट. ऑलमोस्ट वर्ड है जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अपने सभी लेटर्स के साथ शॉर्टेस्ट वर्ड में आता है. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, only 3 words in the English language that end in C. only 3 वर्ड है जिनका एंड सीड से होता है. तो वो कौन से 3 वर्ड है? सी द हेल्प बॉक्स एंड फिल द फर्स्ट ब्लैंक विथ सक्सीड, ई ऑप्शन. एंड नाउ सेकंड इज P option, proceed. And last, fill the blank with Q option, exist. ये थे आपके इंग्लिश लैब के कुछ वर्ड्स. And now do you know the sixth shik is said to be the toughest tongue twister in English. सिक्स्थ सिक होने को इंग्लिश में टफेस्ट टंग की ट्विस्टर कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी इज. द लॉन्गेस्ट वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज का अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी क्या है? Phenomena ultra microscopic silico volcanic oasis, and you can spell it is Phenomena ultra microscopic silico volcanic oasis. तो ये वर्ड है जो इंग्लिश लैंग्वेज का लॉन्गेस्ट वर्ड है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी. नाउ dear students, we have completed this chapter. You have to do work carefully and revise this chapter regularly. Also maintain a bookwork. Have a good day. Thank you.